उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग 2 से 3 दिन के भीतर कर सकता है और सियासी दल इस चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। खासतौर से अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो लगातार मंथन जारी है, बैठकों का दौर जारी है और हर दिन चाहे प्रदेश अध्यक्ष का आवास हो, चाहे पार्टी कार्यालय हो, तमाम जिलों से टिकटार्थी आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, अब बीजेपी का फोकस ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव इस पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा चुनाव है। पार्टी किस रणनीति के तहत इस चुनाव में उतरेगी? बीजेपी हमेशा अपने कामों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता, मेहनत, उनके संपर्कों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अब पिछली बार 2017 के चुनाव हुए थे, उसमें प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में नगर निकायों में भी हमें बड़े स्तर पर आशीर्वाद दिया था। अब आगे 5 साल बाद फिर चुनाव है, तो हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य सरकार ने जो जो काम किए हैं उन सभी कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी, और जैसे आरक्षण घोषित होगा, अधिसूचना जारी होगी, हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करके प्रत्याशी घोषित करके और पूरी पार्टी पूरी ताकत से नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि पिछली बार से भी अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। एक सवाल ये है कि जो तमाम सारे जिलों से लोग आ रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, इससे मुश्किल नहीं बढ़ जाती पार्टी क्या प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? क्योंकि तमाम सारे लोग आते हैं, फिर उनमें से कुछ को मिलेगा, कुछ नाराज होंगे, तो इससे पार्टी के विपरीत माहौल तो नहीं बनता? भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है, और सभी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने की सबकी इच्छा, अपेक्षा रहती है। तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ही लोग चयनित होकर आएंगे। और हम सब लोग, पार्टी के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता है, पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, और उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जिन लोगों को मिलेगा, हम पूरी पार्टी सब पूरी मिलकर, पूरी संगठन की ताकत उन्हें चुनाव लड़ाने का काम करेगी। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पार्टी में है, तो 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिकाएं हैं, 540 से ज़्यादा नगर पंचायत हैं, सभी जगह अध्यक्ष चुनने हैं, तो इसके लिए पार्टी कब तक उनके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी? हम लोगों ने जो पार्टी चयन के जो व्यवस्था है संगठन की, हमारा संगठन है, जिले के अध्यक्ष हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र की हमारी इकाइयाँ हैं, तो सभी लोग इस काम को कर रहे हैं। हम अपने पार्टी के कार्यक्रम अभियानों के साथ साथ और संगठनात्मक विषयों के साथ साथ अपना सेक्टर, बूथ की रचना और अपने सभी लोग, उसके साथ साथ हम इस काम को भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे घोषणा होगी आरक्षण की, निश्चित रूप से हमारा पूरा होमवर्क है, और होमवर्क को अंतिम अवस्था में ले जाकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। एक सवाल यह है कि मैनपुरी और खतौली के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के बिलो चले गए वो, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव साथ आए हैं, क्या इस निकाय चुनाव में भी बीजेपी के लिए एक चुनौती होंगे? वो शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2017 में भी, 2022 में भी समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। वो उनकी आपसी कुछ खींचतान, कुछ विषय रहे होंगे, उनके परिवार से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई विषय रहे होंगे, उनके वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा हो सकता है वो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं और उन्हीं के साथ थे। हमारा उनसे, हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक उनका अपने परिवार के साथ या अपनी पार्टी के साथ जाने का विषय है, वो लगातार उन्हीं के संपर्क में है, और हम लोग अपने काम के आधार पर और अपने संपर्क संवाद के आधार पर जनता से या अपने नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी ले जाएगी, राष्ट्रीय महासचिव बना सकती है। मेरी शुभकामनाएं हैं शिवपाल जी के लिए कि वो आगे बढ़ें, राष्ट्रीय स्तर पर काम करें। मेरी शुभकामना, या जो भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे पूरी। बीएसपी लगातार अटैक कर रही है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सपा और बीजेपी मिले हुए लगते हैं। नहीं, ये तो आप जमीन पर जब जाओगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, रामपुर के, खतौली के या लोकसभा के चुनाव, उसमें सारी चीज़ें परिलक्षित होती हैं। अगर मान लो हमारा गठबंधन होता तो हम खतौली या मैनपुरी क्यों हारते? पार्टी का जो उनका गठबंधन तो उनका है, और मायावती जी कई बार, कई अवसरों पर उनके साथ गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ी हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव भी साथ ही लड़ी थी,
और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का पिछला चुनाव भी बाइपोलर चुनाव हुआ, उस चुनाव का भी उनका समर्थन मौखिक रूप से जिधर था, ये सब आपको जानकारी है। 2024 के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? नहीं, हमारी जिस प्रकार की तैयारी है और हमारे नेतृत्व के द्वारा जो काम किए गए हैं देश के प्रदेश के लिए, हमारी राज्य सरकार ने जो जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम किए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए हैं, जनता से जुड़े काम किए हैं, आप देखो कि चाहे विकास के कार्य हों, सड़कों का विषय हो, चाहे अलग अलग सेक्टरों में हमारी सरकारों ने काम हो। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के सरकार के ने बहुत बेहतर अच्छे कानून व्यवस्था का, कानून का राज कायम किया। उसके आधार पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में निवेश उत्तर प्रदेश में आया, जिससे रोजगार के, कारोबार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। मेरा सर आखिरी सवाल है, विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसने अलग सम्मेलन किए, अल्पसंख्यक मोर्चा उसने अलग सम्मेलन किए, महिला मोर्चा उसने अलग सम्मेलन किए। क्या निकाय चुनाव में भी ये पार्टी के अलग अलग मोर्चे अलग अलग सम्मेलन करेंगे? नहीं, ये जितने भी मोर्चे हैं हमारे संगठन का भाग है और वो अपने स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधि संचालित करते हैं। चुनाव के समय ही नहीं है कि चुनाव के समय हमारा संगठन की गतिविधि नियमित चलने वाली है, लगातार चल रही है। तो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, चाहे अनुसूचित मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, ये एक संगठन का हिस्सा है और इनकी गतिविधियां नियमित 12 महीने 360 दिन चलती हैं। मायावती मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नज़र है, बीजेपी की भी पसमानदा मुस्लिम पर नज़र है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, सबका समर्थन हमें लोगों मिला है। चाहे आप रामपुर की बात करो और खतौली में भी बड़ी संख्या में, भले ही राजनीतिक परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन हमें सभी वर्गों ने हमारे पक्ष में मतदान किया और अल्पसंख्यकों ने किया। आप उनके बूथ अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में मतदान हमारे पक्ष में किया और हम संकल्पित हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, सबको साथ लेकर चलेगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है और जल्द ही जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जाएगा और चुनाव की तारीख घोषित होते ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी कर देगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।